नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे समाचार टाइम 24। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम क्राइम टाइम में। दिल्ली में विदेशी लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट चलाने वाला पूर्व कर्नल अशोक अहलावत और बिजनेसमैन पीएन सान्याल पुलिस के लिए दोनों मोस्ट वांटेड था। हालांकि अहलावत हनीमून टूर पैकेज देने वाली कंपनियां भी चलाता था जो एक विदेशी महिला चलाती थी। बताते चले कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाला सान्याल मूल रूप से लखनऊ के रहने वाला बताया जाता है। उनकी पत्नी लखनऊ में ही रहती है, जबकि बेटा हांगकांग में और बेटी अमेरिका में रहते हैं। उधर कर्नल अजय अहलावत के भी कई घर हैं, इनमें बिजवासन का एक फार्म हाउस भी शामिल है। उसके बारे में बताते हैं कि उसे रसूखदार लोगों से दोस्ती करना और उनसे फायदा उठाना खूब आता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूर्व कर्नल अशोक अहलावत एक रूसी महिला को पीएन सान्याल के घर भेजा था। रूसी महिला पीएन सान्याल के घर पे ही रहती थी, लेकिन उस महिला के मुताबिक वो सान्याल के घर पे सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। रिटायर्ड कर्नल अशोक अहलावत का नाम जब से विदेशी सेक्स रैकेट में आया है, तब से इस मामले में पुलिस की उलझनें बढ़ती जा रही है। ये मामला सिर्फ हाई प्रोफाइल नहीं बल्कि संवेदनशील भी है। कई ऐसे लोग जिनका नाम तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन वे बेहद मशहूर हैं, अहलावत के साथ वक्त गुजारते थे। रेड किया, रेड में जो इनको ऐसे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले इन शेप ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस और पासपोर्ट का कॉपीज, ऐसे मैसेज वो मिले जो इसमें उन्होंने इंडिकेट किया कि ये किसी लार्जर रैकेट में शामिल है। उन्होंने अकॉर्डिंगली वो कंप्लेंट हमें भेजा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने उसके घर से जब्त किया, और उनका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद हम लोगों ने इसमें मुकदमा दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व कर्नल अशोक अहलावत सिर्फ सेक्स रैकेट ही नहीं चलाता था, बल्कि रसूखदार लोगों से दोस्ती और फर्जीवाड़े दस्तावेजों की बदौलत करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका था। अब एक एक करके उसके गुनाहों से पर्दा हट रहा है और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली के बिजवासन में पूर्व कर्नल अशोक अहलावत का फार्म हाउस है। रिसाला नाम के पोलो क्लब भी है। पुलिस के मुताबिक पूर्व कर्नल अशोक अहलावत सैफरन नाम की कंपनी चलाता है। सैफरन हनीमून पैकेज उपलब्ध कराती है। कंपनी को मैर्को की एक महिला हैंडल करती है। मैर्को की महिला के कई विदेशी लड़कियों से संपर्क है। अशोक अहलावत और मैर्को की महिला मिलकर कंपनी का काम देखते हैं। इसके जरिए रैकेट चलाया जाता था। अभी हमारी जांच में अभी हमने इनको अरेस्ट करने के बाद इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया है, और इनका जो भी इनके रिकॉर्ड्स, फोन रिकॉर्ड्स, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएस मैसेजेस, उनको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। इनके साथ इस सारे जो इस क्राइम में जो भी इनके एसोसिएट्स थे उनको अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनके भी हम उनकी सारी जो इसमें भूमिका रही है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। झारखंड पुलिस की नजर अब नक्सलियों के नेता पर है, जिसपे एक नाम प्रमुख है अरविंद। राज्य सरकार उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। अब झारखंड पुलिस चाहती है कि वो या तो सरेंडर करे या तो उसको घेरा जाए। झारखंड में ऐसे नक्सली नेताओं की कमी नहीं है जिनके सिर पर सरकार के लाखों करोड़ों का इनाम रखा हुआ है। ऐसे ही एक नक्सली नेता है अरविंद, जिस पर सरकार ने पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। अरविंद माओवादियों के पोलित ब्यूरो का सदस्य भी है। इस मोस्ट वांटेड नक्सली को 5 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों बिहार के औरंगाबाद में हुए इनकाउंटर में अरविंद का दस्ता भी शामिल था। नक्सलियों के हमले में यहां 10 जवान शहीद हो गए थे, जबकि अरविंद का मुख्य सुरक्षा कर्मी प्रिंस भी मारा गया था। इस बात की पुष्टि झारखंड पुलिस ने भी की है। इसके अलावा दंडनाकारण के झारखंड आए शीर्ष नक्सली सुधार करण रेड्डी और जोनल कमांडर कुंदन पाहल भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ कारगर रणनीति की वजह से बाकी बचे नक्सलियों में खलबली मची हुई है।
अरविंद माओवादियों के पोलित ब्यूरो का मेंबर है। वह हमेशा 200 हथियार बंद नक्सलियों से घिरा रहता है। 2010 के बाद झारखंड में संगठन को मजबूत बनाने के लिए यह जिम्मेदारी अरविंद को सौंपी गई थी। अरविंद पोलित ब्यूरो के सदस्यों की जिम्मेदारी लेने के बाद वह बिहार के गया और चतरा होते हुए झारखंड पहुंचा था, जिसके बाद उसने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था। बताया जाता है कि अरविंद ने संगठन का बेस कैंप ओडिशा और गुमला की सीमा पर स्थित एक ऊंचे पहाड़ पर तैयार किया है, जो सुरक्षा लिहाजा से काफी महफूज है। हालांकि हालिया दिनों में इसके 2 प्रमुख बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया गया या फिर मुठभेड़ में मारे गए। झारखंड पुलिस के मुताबिक भाकपा माओवादी के 3 बड़े नक्सली अरविंद, सुधाकरन रेड्डी और कुंदन पाहल की पुलिस का अगला टारगेट है। बीते दिनों झारखंड पुलिस के सामने राज्य के शीर्ष नक्सली छोटा विकास व बड़ा विकास ने सरेंडर किया। उसके बाद पलामू पुलिस ने उदित कुमार उर्फ तूफान और उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। बड़ा विकास के सरेंडर करने के बाद झारखंड में नक्सलियों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दंडकारण्य के शीर्ष नक्सली सुधाकरन रेड्डी पर है। इसके अलावा अरविंद भी नेतृत्व करने में कुशल है, पर अब वह बूढ़ा हो चला है और अक्सर बीमार रहता है। इस वजह से उसकी भूमिका महज सलाहकार तक सिमट गई है। देसी चोर के बारे में तो आपको खबर हर रोज मिलती होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक विदेशी चोर कंपनी के बारे में, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा। फरीदाबाद पुलिस के हाथ चढ़े यह बदमाश का गिरोह आखिर क्या करता था, देखिए हमारी रिपोर्ट। ये सीसीटीवी फुटेज फरीदाबाद की है, जिसमें आपको दिखाई देगी इनकी करतूत। जी हाँ, चौकिए मत। हजारों किलोमीटर दूर रोमानिया से कुछ लोग यहाँ आए तो घूमने के नाम पर, लेकिन खेल कोई दूसरा ही खेल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 7 मेंबर्स के इस विदेशी गैंग में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस की माने तो हफ्ते भर में इन्होंने 3 दुकानों पर हाथ साफ कर लिया है। पूछताछ में कई और मामले सामने आने की उम्मीद भी है। 12 जुलाई को दिल्ली पहुंचे इन लोगों ने एक कार किराए पर ली थी, जिसे लेकर ये राजस्थान पहुंचे। वहां वारदात कर फरीदाबाद पहुंचे। इन विदेशी चोरों ने फरीदाबाद के कई ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाया। ये लोग झुंड बनाकर दुकान में प्रवेश करते थे और उसके बाद दुकानदार को बातों में उलझाकर ज्वेलरी पे हाथ साफ करते थे। वारदात करके ये लोग फरार हो गए, लेकिन इनकी बदकिस्मती थी कि दुकानदार को इन पर शक हो गया। उसने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर इनकी चोरी पकड़ ली। पुलिस ने इन चोर गैंग की कार को पहचाना। कार में लगे जीपीएस की मदद से इन्हें घेर लिया गया। अब ये थाने में अपने बेकसूर होने की दुहाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया और मंदिर देखने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस हम पर सोने और पैसे की चोरी का आरोप लगा रही है। हमने कुछ नहीं चुराया। पुलिस ने हमारी पिटाई भी की है। बिहार के मोतिहारी में अवैध संबंधों के बीच एक बेहद ही खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी से किस तरह बेवफाई की, इसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। प्रेमिका के प्यार में पागल हो चुके पति ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसे HIV इन्फेक्टेड इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद रिश्तों में धोखा खाई पत्नी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते अस्पताल में मौत की नींद सो गई। पटना के PMCH में उसने गुरुवार को अंतिम सांस लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी की रहने वाली सुमन, ये काल्पनिक नाम है उनकी शादी मोतिहारी के डुमरिया के सरोहतर गांव में शंकर जायसवाल के बेटे रंजीत जायसवाल से हुई थी। रंजीत पेशे से एक व्यवसायी है। इसके सिलसिले में इसका एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में उसकी ढाका की रहने वाली नेहा से आंखें चार हो गई। प्यार परवान चढ़ने लगा। शादीशुदा होने के बावजूद वह नेहा के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगा
और अपनी पत्नी सुमन के साथ बेवफाई करने लगा। हमारे जीजा का पूरा घर वाला साजिश करके इसको कमजोर दशा करने लगा। दशा करने के बाद कमजोर हो गई। कमजोर होने के बाद वो HIV का इंजेक्शन, वो बोला कि कमजोरी का दवा है, HIV का उसको मालूम नहीं था, वो HIV का इंजेक्शन। अपने पति की बेरुखी की वजह से सुमन परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसके पति रंजीत का एक नेहा नाम की लड़की से अवैध संबंध है, तो वह इसका विरोध करने लगी, लेकिन रंजीत उसकी एक ना सुनी। उसने अपने प्यार के बीच रोड़ा बन चुकी सुमन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके लिए उसने घिनौनी साजिश रची। उसने सुमन को कमजोरी का हवाला देकर चुपके से HIV का इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद वह बीमार रहने लगी। जांच कराया तो उसके सामने सारी सच्चाई आ गई। इसी बीच रंजीत ने अपनी पत्नी के HIV पीड़ित होने का हवाला देकर तलाक लेने का आवेदन कर दिया। सुमन के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने पति के हैवानियत का जिक्र करते हुए 10 अगस्त 2015 को ही डुमरिया थाना में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने अपने रिपोर्ट में ये लिख दिया कि इस महिला को पहले से ही एड्स है, ना कि उसे HIV का इंजेक्शन दिया गया है। तत्कालीन SP ने सुमन के आरोपों को सही पाया। सुमन न्याय के लिए IG तक गई। इस लफ्ज़ हम लोग को मालूम नहीं था पहले, और नहीं से था। बाद में बोला कि लड़की को हमको छोड़ने का रास्ता हटाने के लिए लड़की के हमको ये सुइया दिवाया, ताकत की सुइया बहाना करके गंदा सुइया दिवा। वक्त हौसला है छोटे सा ब्रेक का, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आखिर सुमन ने आखिरी सांस कहां ली।